मेरी अक्लो होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क यानी ब्रेकअप का इरादा। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। अभी हफ्ता भी नहीं बीता था जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत को चीन के हाथों खो दिया है। 5 सितंबर को दिए गए इस बयान के बाद ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी दोस्ती के जोर आजमाते नजर आए। कई हफ्तों तक चले सार्वजनिक झगड़े, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ऊंचे टैरिफ लगाने जैसी विवादित कार्रवाइयां, इन सब के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अचानक कहीं ज़्यादा दोस्ताना रुख अपना लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें बेहतरीन प्रधानमंत्री कहा। साफ संकेत दिया कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक बातचीत आगे भी जारी रहेगी। यह बदलाव कोई भावनात्मक नरमी नहीं है, यह कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कारणों से उठाया गया सोचा समझा कदम है। कुछ ही दिन पहले अमेरिकी प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर लगने वाले कुछ शुल्क दोगुने कर दिए थे। रिपोर्टों में उन्हें 50% तक पहुंचा हुआ बताया गया। अमेरिका के इस कदम को भारत की ओर से रूस से सस्ती दरों पर तेल खरीदना जारी रखने के फैसले पर नाराजगी के तौर पर देखा गया। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने को लेकर वे आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया कि भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और प्राकृतिक साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीमें जल्द से जल्द वार्ता खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। यह बदलाव खासकर इसलिए ध्यान देने योग्य है क्योंकि कुछ समय पहले तक दोनों ओर से बेहद तीखे बयान आ रहे थे। तो आइए इस बदलाव के कुछ संभावित कारणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहली वजह है कि व्यापारिक वार्ताएं अभी भी अधूरी हैं। ये बातचीत दोनों देशों के लिए कीमती हैं। अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार, सेवाएं, तकनीकी सहयोग और टैरिफ बराबरी जैसे मुद्दे अब भी टेबल पर हैं। ट्रंप का सकारात्मक संदेश इस वार्ता को दोनों के लिए जीत के रूप में पेश करता है। यह संदेश उन्हें घरेलू राजनीति में श्रेय लेने का भी मौका देता है। दूसरी वजह है एशिया में रणनीतिक मजबूरियां, खासकर चीन, रूस और क्वाड को लेकर। अमेरिका और भारत ने सुरक्षा संबंधों को मजबूत किया है। इसका मकसद चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन बनाना है। रक्षा सप्लाई चेन और क्षेत्रीय कूटनीति में साझेदारी अब काफ़ी गहरी हो चुकी है। ऐसे में व्यापारिक विवाद से पूरे संबंधों को नुकसान पहुंचाना दोनों के लिए महंगा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि दीर्घकालिक सामरिक ज़रूरतें और छवि दोनों नेताओं को मजबूर करती हैं। इसी कारण वे सार्वजनिक तौर पर नरमी दिखाते हैं, भले ही बंद कमरों में सौदेबाजी जारी रहे। तीसरी वजह है आर्थिक परस्पर निर्भरता और घरेलू स्तर पर मिलने वाला विरोध। ऊंचे टैरिफ का असर तुरंत दोनों देशों के कारोबार पर पड़ा है। भारत के आर्थिक सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी शुल्क से भारत के विकास दर प्रभावित हो सकती है। वहीं अमेरिका में किसान और उद्योग जगत लगातार भारत में ज़्यादा पहुंच की मांग कर रहे हैं। निजी क्षेत्र का यह दबाव और आपसी आर्थिक नुकसान का खतरा दोनों देशों को लंबे टकराव से रोक रहा है। चौथी वजह है अमेरिकी प्रशासन के सामने कानूनी और व्यवहारिक सीमाएं। टैरिफ लगाने के फैसलों को अदालतों में चुनौती मिल रही है। अगर फैसले पलट दिए जाते हैं तो अमेरिका को अरबों डॉलर की वापसी करनी पड़ सकती है। इस तरह की बाधाएं ट्रंप को लंबे समय तक बेहद कठोर टैरिफ जारी रखने से रोकती है। यही व्यवहारिक मजबूरी उनके बदले हुए सार्वजनिक रुख की एक वजह है। पांचवी वजह है कूटनीतिक संकेत और आने वाले शिखर सम्मेलन। नरमी दिखाना आगामी बैठकों के लिए माहौल को बेहतर बनाता है। क्वाड जैसे मंच और बहुपक्षीय कूटनीति इससे आसान हो जाती है। दोनों पक्षों के लिए सार्वजनिक दोस्ताना बयान निजी तौर पर कठिन सौदेबाजी को संभव बनाते हैं। इससे पूरे रिश्ते को भी नुकसान नहीं पहुंचता। अब एक नज़र इस पूरे घटनाक्रम के विकास पर डालते हैं। कुछ हफ्ते पहले
रूस से भारत की ऊर्जा खरीद और व्यापारिक संबंधों को लेकर अमेरिका और भारत के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिका ने चेतावनी दी और फिर कड़े टैरिफ लगाए। पिछले हफ्ते टैरिफ को लेकर सुर्खियां बनी, दोनों ओर से तीखे बयान दिए गए। ट्रंप ने भारत के लिए टैरिफ एब्यूजर जैसी भाषा इस्तेमाल की। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने वार्ता की आशा जताई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सकारात्मक जवाब दिया है। दोनों ने कहा है कि उनकी टीमें सक्रिय हैं। ट्रंप के लिए नरम भाषा अपनाना दबाव बनाए रखने का एक तरीका है। यह उन्हें उस जोखिम से भी सुरक्षा प्रदान करता है जो भारी टैरिफ की वजह से रणनीतिक रिश्तों के लिए उत्पन्न हो गए हैं। इसके साथ ही यदि अदालतें उनकी नीतियों को पलट दें तो मोदी और उनकी सरकार के बीच के लिए यह सार्वजनिक सद्भावना दिखाना आर्थिक हितों की रक्षा करता है। यह क्षेत्रीय कूटनीति में लचीलापन भी बनाए रखता है। इस तरह से दोनों नेताओं के बीच बातचीत की गुंजाइश बनी रहती है। हालांकि दोनों ही अपने असली मुद्दों पर अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सारे अनसुलझे सवाल बाकी हैं। क्या टैरिफ हटेंगे? सार्वजनिक बयानों का मतलब यह नहीं है कि फैसले पलट दिए जाएंगे। शुल्क अभी भी लागू हैं। ये तब तक रह सकते हैं जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता या अदालतें फैसला नहीं दे देती। क्या कोई समझौता बाजार पहुंच की सख्त शर्तों को पाट सकता है? भारत लंबे समय से कृषि और डेयरी क्षेत्र को ज़्यादा खोलने से बचता रहा है। अमेरिका इन्हीं क्षेत्रों में पहुंच चाहता है। यह पारंपरिक अड़चन अभी भी बनी हुई है। क्या यह दोस्ताना माहौल टिकाऊ है? आपसी तारीफ मतभेदों को कुछ समय के लिए ढक सकती हैं, लेकिन ऊर्जा विकल्पों या तीसरे देशों से जुड़े रिश्तों पर किसी भी चूक से तनाव फिर बढ़ सकता है। यह अचानक दिखाई देने वाली गर्माहट किसी बिजली के कड़कने से नहीं आई है, बल्कि यह भारत अमेरिका संबंधों में एक रणनीतिक मोड़ है। ट्रंप अमेरिका की आर्थिक, सामरिक और कानूनी हितों की रक्षा कर रहे हैं। कम से कम उनका तो यही तर्क है। इसके साथ ही वह एक बड़ी व्यापारिक उपलब्धि हासिल करने का विकल्प खुला रख रहे हैं। नई दिल्ली सावधानी से इस रुख का स्वागत कर रही है, लेकिन अपने अहम नीति क्षेत्रों में समझौता करने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में और बातचीत होगी, पर्दे के पीछे गहन कूटनीति चलेगी, सार्वजनिक मंच पर गर्मजोशी भरे संदेश मिलेंगे, लेकिन असली सौदेबाजी उन कमरों में होंगी जहां अमेरिकी नागरिकों की नज़र नहीं पहुंचती। तो भारत और अमेरिका के बीच, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बदले इस नए रुख पर हमारा यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।